नमस्कार, सेवासौली पहलाग आप सब होता है सृष्टि ने एक आशर उम्मीद कर दो आप सभी ठीक होला। मैं भी एकदम स्वस्थ थी, मस्त थी और खुश थी दिखूँ छी आप लोगों के सामने पर। तो दोस्तों आजकल मैं आपको बता रही हूँ लोक परंपराओं के बारे में, उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, जो चलते आ रही है। तो दोस्तों वैसे तो हमारी हमेशा डेली ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी है ना, लेकिन सबसे मेन दोस्तों जो मेरा चैनल है सृष्टि ने की पहाड़ी स्टाइल, तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दोस्तों यहाँ की परंपराओं के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या रीति रिवाज हैं और जात संबंधी क्या यहाँ पे परंपराएं हैं, वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों इस सेशन में आपको बताऊंगी। और इससे पहले मैंने आजकल आपको मांगल के बारे में बताया और साथ में शादी में जो गाली देते हैं, कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, क्या रीज़न उनका था। तो आप लोग दोस्तों इन वीडियो को ना खूब सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि डेली ब्लॉग तो हमेशा होते हैं और इसमें ना आपका भी फ़ायदा नहीं है कि हम ये खा रहे हैं, बस वो आप लोग देख रहे हो हम ये एक चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं। और अगर दोस्तों आप ये वाली वीडियोस देखोगे कुछ तो आपको काम आएगी है ना, कल के दिन आप अपने फ्यूचर जनरेशन को बताओगे। तो दोस्तों इसलिए मैं आजकल ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, आजकल मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ अच्छी अच्छी सी बातें। अच्छी अच्छी बातें तो वैसे हमेशा ही करती हूँ, कोई नया नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन वाली बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। चलो जी, ज़्यादा गप्पे शप्पे नहीं मारते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं। और अभी रात की ना वीडियो में रात के 10 बजे से बना रही हूँ। सारे सो रखे हुए, सबको पता है बगल में ब्लॉगर रहती है, कोई कुछ नहीं बोलते हैं, सबको पता है वो अपना कंटेंट शूट करती है। सो गाइस, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ जात संबंधी लोक परंपराएं उत्तराखंड में। जो जात संबंधी परंपराएं हैं क्या क्या है, जैसे देवरा यात्रा होती है, नंदा जात जो होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं दिवारा यात्रा से। दोस्तों आपने काफ़ी सारा सुना होगा कि आजकल ते गौमत दिवारा यात्रा चल रही है और 2 महीना तक देवता ककी भेर गया छिन। तो आप लोगों को ये बताऊंगी क्या होता है। उत्तराखंड में सबको पता होगा दिवारा यात्रा होती है, लेकिन उसका जो कंफर्म जो एक्सप्लेनेशन है वो किसी को पता नहीं, बस ये हाँ देवता चलेंगे। तो आगे मैं आपको पूरा डिस्कस करती हूँ। दीवारा का आशय देवताओं की भ्रमण यात्रा से है। उत्तराखंड में विभिन्न अंतरालों पर क्षेत्रीय देवी देवता और उनके प्रतिनिधि देवताओं की मूर्तियों को जल विग्रह उत्सव डोलियों में रखकर क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है। तो दोस्तों जैसे हमारे नरसिंह भगवान है, किसी की चंडिका माता है, किसी की कुल देवी है, तो डोली बना के अलग अलग स्थानों में ले जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में ले जाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे उत्तरकाशी से डोलियाँ आती हैं हमारे केदारनाथ में, है ना? यहाँ की डोलियाँ कहीं बाहर जाती हैं तो दिवारा यात्रा पे जाती हैं और 12 महीने बाद बाहर आती हैं, 6 महीने बाद बाहर आती हैं। तो ये एक तरफ से भ्रमण है दोस्तों, दिवारा यात्रा को भ्रमण यात्रा भी बोलते हैं, जिन्हें देवरा यात्रा कहा जाता है। जन विश्वास के अनुसार इस देव डोलियों पर देवताओं की शक्ति निहित होती है। दिवारा यात्राओं में भगवान स्वयं भक्तों के घर जाकर कुशल क्षेम पूछते हैं। इन यात्राओं में देवताओं द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में भ्रमण कर भक्तों के कष्टों को दूर किया जाता है। इस दौरान भक्त देवताओं को भेंट अर्पित करते हैं। दिवारा यात्रा एक निश्चित अंतराल के बाद अधिकतम 6 महीने और कई सालों तक आयोजित होती है। देवारा यात्रा न्याय के प्रतीक भी होते हैं। बड़े बड़े विवादों का निपटारा देवताओं के संकेत से किया जाता है। दिवारा यात्रियों का प्रबंध एक मजबूत व्यवस्था से जुड़ा होता है, जिसमें थोकदार यानी कि जो निर्णय अधिकारी होते हैं, पंच प्रधान यानी कि जो सारी क्रिया करवाएंगे कि कहाँ कहाँ पे जाना है, क्या चीज़ करनी है ना, तो उसको बोलते हैं पंच प्रधान। लिखवार होते हैं दोस्तों, लेखक अधिकारी उनको बोलते हैं। गुरु होते हैं कर्मकांड करता जिसको हम बोलते हैं। पुजारी होते हैं दोस्तों, पुजारी होते हैं दोस्तों जो पूजा की व्यवस्था करते हैं। पोतीदार, पोतीदार होते हैं। दिवारा आयोजन के लिए गांव में एक कमेटी बनाई जाती है। देवता के गुट गांव से प्रति परिवार एक एक व्यक्ति की अनिवार्य बारी निश्चित होती है। इन संपूर्ण यात्राओं के निर्देशन देवताओं के द्वारा स्वयं होता है। दिवारा यात्रा के पथ प्रदर्शन के लिए अगवानी के रूप में वीर देवताओं के निशान चलते हैं। इस दौरान हर कार्य और निर्णय पर देवताओं की संतुष्टि आवश्यक होती है। यात्रा में शामिल होना, विदा देना और भोजन व्यवस्था तक का देवता स्वयं जांचते हैं। एक दिन की यात्रा समाप्ति पर देवता के सक्षम अव्यय का ब्यौरा दिया जाता है। नफा नुकसान पर देवता सहमति और असहमति प्रकट करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ, अगस्त्य ऋषि, साणेश्वर, सन्यासिनी देवी, इंद्रासनी देवी, चंडिका की सुप्रसिद्ध देवरा यात्रा है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी आपको पढ़ के सुनाया है कि दिवारा यात्रा या देवरा यात्रा क्या होती है।
तो दोस्तों कुछ भी अगर इतनी बड़ी यात्रा करनी है, स्पेशली हम अगर भगवान जी की टोली बना के कहीं ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम कुछ भी काम करते हैं, प्री प्लानिंग होना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसी प्रकार से जब कोई देवरा यात्रा जाती है तो एक बार गाँव में प्री प्लानिंग होती है और हर घर से एक-एक व्यक्ति आते हैं डोली के साथ देवरा यात्रा पे, और पूरी गाड़ी की व्यवस्था होती है, खाने-पीने की व्यवस्था होती है दोस्तों, और सारे कष्टों को दूर करती है। और भ्रमण करना भी दोस्तों, जैसे हम लोग भ्रमण करते हैं, वैसे डोलियों का भी भ्रमण होना ज़रूरी होता है, देवी-देवताओं का भ्रमण होना भी ज़रूरी होता है। और उनके साथ दोस्तों अगवनी बीड़ चलते हैं। जैसे आपने गाना सुना होगा हेमनी की करासी जी का, अगवनी को बीर तेरो भैरव नाथ, बालो बल देव ब्रह्मा ठाकुरो हाथ, जय हो माता जय चंडिका जय हो भवानी, तिसे वाला गोंदो माता विजय तेणी, जय हो माता जय चंडिका जय हो भवानी, तिसे वाला गोंदो माता विजय तेणी। तो दोस्तों साथ में अगवनी वीर देखते होंगे आप, लंबे चंडिका माता की कोई डोली नहीं होती है, उनका ना चौर मुट्ठा बोलते हैं, तो उस पे जाती है और आजकल चंडिका माता आ रखी थी। तो दोस्तों ये बताया मैंने आपको देवरा यात्रा के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ नंदा जात क्या होती है। हमारे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है नंदा जात यात्रा। और चाहे हमारी बेटियों की जो डोली उठती है, तो दोस्तों ये रिवाज सारा नंदा जात यात्रा से है। जब नंदा जी की विदाई हो रही है उस टाइम पे कन्यादान, तो ये सारी चीज़ें वहीं से आई हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। 1200 साल के प्राचीन इतिहास को अपने से समेटे तकरीबन 20 पांडवों और 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा पथ से गुजरती हुई यह राज्य दुनिया की सबसे लंबी, अनूठी, विस्मयकारी और साहसिक धार्मिक यात्रा है। इसमें हिमालय के खूबसूरत गांवों, मनमोहक बुग्यालों और दुर्गम पहाड़ों के बीच देवभूमि की श्रमिक सांस्कृतिक परंपराओं के जीवंत दर्शन बेहद नजदीकी से किया जाता है। जात यात्रा को लोक शब्द है राजवंश द्वारा आयोजित होने के कारण इसे राजजात, और नंदा को समर्पित होने के कारण इसे नंदा देवी राजजात के रूप में जाना जाता है। इसको हाईलाइट कर लो। प्राचीन समय में उत्तराखंड के लोक जीवन मां नंदा के प्रति गहरी आस्था है, जिसे पहाड़ के जनमानस आराध्य देवी के साथ साथ ध्यान अथवा बेटी के रूप में पूजते हैं। दोस्तों नंदा जी को हम ध्यान के रूप में भी मानते हैं, है ना। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद हम ध्यान बन जाते हैं, हम क्या तुम लोग भी, ठीक है। तो ध्यान बन जाते हैं और साथ में बेटी के रूप में नंदा को माना जाता है दोस्तों, जिसे पहाड़ का जनमानस आराध्या देवी के साथ साथ ध्यान अथवा बेटी के रूप में पूजा जाता है। बेटी को मायके बुलाने और उसे पूरे सम्मान के साथ सौर्यास विदा किया जाता है। सौर्यास मतलब दोस्तों ससुराल होता है, विदा करते हैं। कुरण से प्रतिवर्ष बेदनी बुग्याल तक नंदा की छोटी जात और नौटी कासुआ से हर वर्ष हेमकुंड तक आयोजन होता है। इस विशाल आयोजन की जिम्मेदारी का निर्वहन कासुआ के राजवंशी कुंवर, नौटी के राजगुरु नौटियाल, भरतपुर के 12 थोकी ब्राह्मण मिलकर निभाते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार मां नंदा गढ़वाल कुमाऊं राजवंशों की इष्ट देवी है, जिसे गौरा अथवा पार्वती का रूप माना जाता है। नंदा पहाड़ के कठिन जनजीवन की प्रतीक है। नंदा की गाथाओं जागरों में पहाड़ के दुर्गम भौगोलिक जीवन और कठिन परिस्थितियों की झलक मिलती है। इसलिए नंदा सर्वाधिक लोकप्रिय है, और इसकी लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि संपूर्ण उत्तराखंड में नंदा के 67 से भी अधिक मंदिर है, जिनमें मां नंदा के प्रतिदिन विधिवत पूजा अर्चना होती है। तो दोस्तों नंदा राजात को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और बताया जा रहा है कि 67 से भी अधिक मंदिर हैं मां नंदा देवी के। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस यात्रा है पूरे वर्ल्ड में नंदा जात यात्रा, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें करके बेदनी बुग्याल में पहुँचते हैं। तो सारा सहयोग होता है दोस्तों नौटी गाँव के जो होते हैं, है ना। और इन मंदिरों और इनके प्रभाव क्षेत्रों में नंदा से जुड़े हजारों कथाएं, गीत और जनश्रुतियां मौजूद हैं, जिन्हें यहाँ का जनमानस कभी विस्मृत नहीं कहा। गढ़वाल के नंदा जागरियों के अनुसार नंदा हिमवंत, हेमंत और मैणावती मैणा की 7 पुत्रों की सबसे छोटी पुत्री थी। नंदा की माता का नाम था मैणा और पापा का नाम था हिमवंत दोस्तों, और वो उनकी सबसे छोटी पुत्री थी। कौन? नंदा, जिसका विवाह कैलाशवासी शिव के साथ होता है। तो दोस्तों नंदा का विवाह होता है शिव जी के साथ, और बाद में नंदा को बोलते हैं। जब छोटी होती है नंदा, फिर गौरा बोल, सबसे पहले दोस्तों गौरा बोला, फिर नंदा बोला, नंदा से पार्वती बनी, है ना। तो उनके नाम ऐसे चेंज किए गए। और उनकी शादी दोस्तों कैलाशवासी शिव जी से की गई।
विवाहोपरांत जब 12 वर्ष तक पिता हिमवंत नंदा की शुद्ध नहीं लेते हैं तो नंदा ऋषियों में दुर्भिक्ष उत्पन्न करती है। इधर नंदा में दोष से हिमवंत के राज्य में उथल पुथल मच उठती है। महर्षि नारद से इसके कारण जानने पर पिता हिमवंत भेंट कलेवा देकर नंदा के धर्म बाहित और विंसर को नंदा को मैद बुलाने के लिए भेजते हैं। तब भाइयों के साथ नंदा मायका पहुंचती है। मायका पहुंची नंदा का भव्य स्वागत होता है। नंदा प्रसन्न उठती है। तो दोस्तों 4 लाइन मैं भी सुनाऊंगी गाने की। कह द्योला नंदा तेरू डोला के संग सजली बड़ी तू ब्योली कह द्योला नंदा तेरू डोला के संग सजली बड़ी तुम ब्योली। नंदा बोलिए जख भी द्योला बाबा जी खुदेणु तुरोनु खुदेलुत पराण माजी कन के सिरालू मुख समणे गैन जू अब सदानी रोलू मैं तू बाटू आगे खोजेली अर मन तै भर मोलू गंगा तोरी ओलू। तो दोस्तों ये लाइन मैंने सुनाई अखिलेश नेगी भैया की और इसमें हम हमारा भी शूट है। इसमें नंदा की सखी बनी हुई थी। तो आगे चलते हैं। समय बिताने पर मैत्यों को सुख समृद्धि और संपदा का आशीर्वाद देकर नंदा अपने ससुराल विदा होती है। तो दोस्तों ये रही नंदा राजजात यात्रा और काफ़ी ज़्यादा कठिन यात्रा है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करे हैं और मम्मी लोग भी इसकी कहानी सुनाते हैं कि हिमालय में हमेशा बर्फ़ क्यों रहती है, चौखम्बा में हमेशा बर्फ़ क्यों रहती है। और नंदा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी जब शिव जी बारात लेके आए थे, लोले लंगड़े और काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी कि कैसे जाऊँगी, है ना। तो ये सुनाई दोस्तों मैंने आपको उत्तराखंड की जात लोक परंपराएं, है ना। आगे भी और भी हैं दोस्तों, जैसे घंडियाल जात होती है, पाथवार नंदा जात होती है, काफ़ी सारी जातें हैं। लेकिन मैंने आपको मेन मेन जात बताई। और आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी, अगर नहीं दोस्तों आज तो आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब नहीं बोलूँगी मैं आजकल आजकल। तो फिलहाल दोस्तों करते हैं इसको यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार।